आज की कहानी एक ऐसे नौकर की है जिसका अफेयर राजा की पत्नी के साथ चल रहा होता है। जब राजा को बात पता चलती है तब वो अपनी जान बचाने के लिए चर्च में जाकर काम करता है, लेकिन उसको नहीं पता कि चर्च की नन जो देखने में धार्मिक है असल में वो कैसी है। नंस की जिंदगी बहुत मुश्किल और अजीबोगरीब इच्छाओं से भरी हुई है। यहाँ आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जो आपको कहानी में आगे पता चलेगा, तो कहानी को एंड तक देखिए। कहानी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के बीच में से चर्च की ओर लेकर आ रही होती है। चर्च में पहुंचकर जेनवा नाम की दूसरी सिस्टर आकर उसे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। सिस्टर फर्नांडा कहती है, हमेशा की तरह ये गधा कल भी भाग गया था। सिस्टर जेनवा फर्नांडा को कहती है, तुम्हारा गधा ऐसे कैसे भाग जाता है। सिस्टर फर्नांडा कहती है, तुम मुझसे इतने सवाल मत करो। चर्च का माली वहां से जा रहा होता है। वो दोनों सिस्टर को गुड मॉर्निंग कहता है। बदले में वो दोनों सिस्टर उसे डांट देती है और वहां से भगा देती है। अगले सीन में सभी सिस्टर चर्च में जाकर सुबह की प्रेयर करती है, जिसके बाद वहाँ की सुपीरियर सिस्टर फर्नांडा से पूछती है, तुम कल रात कहाँ थी। और वो फिर से बताती है कि मेरा गधा कल रात भाग गया था। सिस्टर फर्नांडा के पापा उसे मिलने के लिए आते हैं। दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसके पापा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि जो भी अच्छा लड़का मिलता है वो बहुत ज़्यादा दहेज मांग लेता है। इस पर एलेसेंड्रा कहती है, अगर आप चर्च में डोनेशन देना थोड़ा कम कर दे तो शायद दहेज में पैसे का इंतजाम हो जाएगा। पर उसके पापा कहते हैं कि ये करना ठीक नहीं रहेगा, तुम चिंता मत करो और अपने करियर पर ध्यान दो। शादी हो या ना हो, पर तुम एक बेहतरीन तरीके से जिंदगी जी सकोगी। यह सुनकर एलेसेंड्रा बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो शादी करके ही एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी जी सकती है। अगले दिन हमें तीनों सिस्टर एक साथ दिखाई जाती है, अपने बुने हुए कपड़ों को ले जा रही होती है। एलेसेंड्रा अपने पापा से की गई बातचीत दोनों सिस्टर के साथ शेयर करती है, तो सुनकर दोनों सिस्टर भी दुखी हो जाती है। तभी वहाँ का माली काम करते हुए उन्हें अजीब नजरों से देख रहा होता है, पर ऐसा करते हुए देखकर वो तीनों उस पर भड़क जाती है और अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। वो उस माली की बहुत अच्छे से पिटाई करती है। दूसरी तरफ हम चर्च के फादर थॉमस को देखते हैं, जो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़े बाजार लेकर जाने वाला होता है। रास्ते में माली उसको मिलता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए फादर, अब मैं इस चर्च में काम नहीं करना चाहता। पर फादर उसे समझाते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो माली नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है, जो अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ खाना खा रहा होता है। पर फ्रांसिस्का का ध्यान उसके नौकर मसेटो की तरफ होता है और मसेटो भी उसकी मालकिन की तरफ देख रहा होता है। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उनके बीच कोई चक्कर है। फिर रात को हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का और मसेटो बिस्तर में एक राउंड खत्म कर चुके होते हैं। फ्रांसिस्का कहती है, मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता, बस अपने शान और शौकत की बातें ही करता रहता है। इसके बाद दोनों दूसरे राउंड के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी कमरे में ब्रूनो आ जाता है। ब्रूनो की आवाज़ सुनकर मसेटो खिड़की से कूदकर भागने लगता है, लेकिन ब्रूनो ये सब देख लेता है और उसका पीछा करते हुए नौकरों के घर में चला जाता है। ब्रूनो मसेटो का चेहरा अच्छे से देख नहीं पाता, इसलिए वो उसके थोड़े से बाल काट देता है। ब्रूनो के जाने के बाद मसेटो सभी नौकरों के बाल काट देता है ताकि वो पहचान में ना आ पाए। अगली सुबह ब्रूनो एक एक नौकर को चेक करने लगता है, लेकिन वो हाथ में नहीं आता। ब्रूनो कहता है, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। ब्रूनो खाना खाने बैठता है तो ब्रूनो अपनी वाइफ को वार्निंग देता है कि तुमने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। जानता हूँ कि तुम भी इस सब में शामिल हो। अगर वो नौकर मुझे इस बार मिल गया तो मैं उसके साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांसिस्का ब्रूनो को बिल्कुल भी भाव नहीं देती, उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। और मसेटो को इशारा करते हुए देखकर समझ जाता है कि वो नौकर मसेटो ही है। फिर आगे हम मसेटो को काम करते हुए देखते हैं और वहाँ फ्रांसिस्का भी होती है, जो मसेटो के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। इस बार दूर से ब्रूनो उन दोनों को देख लेता है। ब्रूनो अपने सिपाही मसेटो को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन मसेटो उनके हाथ नहीं आता। मसेटो जंगल में भाग जाता है। जंगल में बहुत अंदर जाने के बाद मसेटो को फादर थॉमस दिखते हैं। फादर ने बाजार जाने के रास्ते में थोड़ा वाइन पी लिया था और नशे की वजह से उनकी गाड़ी उलट गई थी। सारे कपड़े नदी में बह रहे थे, सारा सामान नदी में बह गया था। मसेटो ये सब देखकर फादर की मदद करने जाते हैं। इसके बदले फादर मसेटो को चर्च में लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मसेटो कहता है, आप मुझे एक नौकरी दे दीजिए। फादर मान जाते हैं और उसे नौकरी दे देते हैं। फादर सिस्टर मारिया के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक आदमी लाया हूँ जो हमारे यहाँ काम कर सकता है, जो कि गूंगा और बहरा है। फादर ने मसेटो को गूंगा और बहरा इसलिए कहा होता है क्योंकि वहाँ की सिस्टर उन्हें परेशान न कर सके। सिस्टर मारिया ये सुनकर उसे काम पर रख लेती है। उसी दिन मसेटो काम पर लग जाता है, पर सिस्टर एलेसेंड्रा और फर्नांडा को नहीं पता होता कि मसेटो काम पर रखा गया है। फर्नांडा उसे घुसपैठिया समझकर भगाते हुए उसके पास आती है और एक कुल्हाड़ी लेकर उसके गले पर लगा देती है। तभी सिस्टर एलेसेंड्रा मारिया को लेकर आती है। मारिया उन्हें समझाती है कि ये यहाँ का नया नौकर है
उसका नाम मसेटो है, ये गूंगा और बहरा है। ये इस बातें सुनकर फर्नांडा उसे छोड़ देती है। सिस्टर मारिया सभी सिस्टर को बताती है कि जो कपड़े तुमने बुने थे, फादर बाजार जाते हुए उन्हें लुटेरों ने लूट लिया था। मुझे अफसोस है कि तुम लोगों की मेहनत बेकार चली गई, पर अब से कपड़े बुनने के काम को बढ़ाना पड़ेगा। सिस्टर एलेसेंड्रा की बुनने की फ्रेम टूट जाती है। उसको सुधारने के लिए वो मसेटो के पास जाने लगती है, पर तभी सिस्टर जेनवा एलेसेंड्रा को जाते हुए देखती है और छुपकर उस पर नजर रखने लगती है। एलेसेंड्रा मसेटो को वो फ्रेम ठीक करने के लिए देती है, जो मसेटो ठीक कर देता है। एलेसेंड्रा वहाँ अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल देती है। वो यहाँ नहीं रहना चाहती है, ना ही सिलाई का काम करना चाहती है। वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती है। ये सब सुनकर मसेटो एक भी प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि वो गूंगा बहरा होने की एक्टिंग कर रहा होता है। सिस्टर एलेसेंड्रा को पता था कि वो गूंगा और बहरा है, इसलिए वो उसके सामने ये सब बातें कर रही होती है। उसके बाद रात के समय मसेटो के कमरे में फादर आते हैं और उसे पूछते हैं आज का दिन कैसा गया, क्योंकि यहाँ की सिस्टर्स थोड़ी झगड़ेलू है, जिससे कि काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर मसेटो कहता है कुछ सिस्टर सच में काफ़ी झगड़ेलू है, लेकिन मैंने अपना काम संभाल लिया है। फादर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर कुछ भी हो तुम मुझे बताते रहना, और कुछ भी हो तुम मुझे बताते रहना, और उनके सामने गूंगा बहरा बनने की एक्टिंग करते रहना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी खिड़की में कुछ पत्थर फेंकता है। खिड़की खोलकर देखती है कि बचपन की फ्रेंड मार्ता उससे मिलने आई होती है। इसके बाद दोनों एलेसेंड्रा के कमरे में वाइन पीने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ सिस्टर जेनवा भी आ जाती है, जो सभी मिलकर मजे करने लगते हैं। फिर ड्रिंक करते हुए वो रोमांटिक बातें भी करने लगती है। मार्ता उन्हें लड़कों के बारे में कई सारी बातें बताने लगती है। वो कहने लगती है कि एक जड़ी बूटी है जिसे खास तरीके से इस्तेमाल करके लड़के को एक्स्ट्रा किया जा सकता है, और ये सब सुनते हुए बाकी तीनों भी मजे लेने लगती है। अगले दिन मसेटो जब काम कर रहा होता है तब एलेसेंड्रा वहाँ आती है और मसेटो से कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक रुमाल बनाया है। फिर वो रुमाल से मसेटो के पसीने पोंछने लगती है और पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली ही रात मार्ता की भी रोमांटिक बातें सुनकर उसके मन में नौटी ख्याल आ गए हैं, इसलिए वो बात करते करते अचानक उसे किस कर लेती है, जिससे मसेटो भी इस चांस को बिना गवाए वहीं पर उसके साथ वो सब करने लगता है जो सिस्टर्स को नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने से मसेटो घबरा जाता है और एलेसेंड्रा भी जल्दी से खुद को संभाल कर चर्च में प्रे करने चली जाती है। लेकिन प्रे करते समय फर्नांडा एलेसेंड्रा के स्कार्फ और नाखून में मिट्टी लगी हुई नोटिस करती है। अगले सीन में जेनेवा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है, तभी वहाँ एलेसेंड्रा आती है जो बहुत खुश नजर आ रही होती है। वो उन दोनों को कहती है कि कल रात मुझे बहुत मजा आया। वो दोनों पूछते हैं कि तुम्हारे कपड़े कैसे खराब हो गए। फर्नांडा बताती है कि कल मैं माली को उसके काम में थोड़ी सी मदद कर रही थी। फर्नांडा काफी शातिर थी, वो समझ चुकी थी कि एलेसेंड्रा जरूर कुछ छुपा रही है। फिर हम अगले सीन में फर्नांडा और मार्ता को जंगल में देखते हैं। वो दोनों उस जड़ी बूटी को खोजती है, फिर वो उसे उबाल कर एक लिक्विड फॉर्म में तैयार करती है, जिसको दोनों अपने शरीर पर लगा देती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता मसेटो के कमरे में जाती है, जहाँ फर्नांडा उसे चाकू दिखाकर डराती है। फिर दोनों मिलकर मसेटो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। मसेटो को ये सब अजीब लग रहा होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे वो भी अपना कंट्रोल खोने लगता है, जिसके बाद तीनों मिलकर वो सब करते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। दोनों अपना काम खत्म होने के बाद घर के बाहर आ जाती है, तभी वहाँ आकर उन्हें जेनेवा मिलती है और पूछती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही थी। इस बात फर्नांडा उसकी बातों का कुछ खास जवाब नहीं देती और बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेनेवा समझ जाती है कि उसके पीठ पीछे कुछ तो छुपाया जा रहा है। सुबह होती है, मसेटो एलेसेंड्रा के कमरे में आता है और काम करने लगता है। इसी बीच सिस्टर वायु कमरे में आ जाती है। वो दोनों काम में इतने लगे होते हैं कि वो सिस्टर वायु को पहले नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन नोटिस करने के बाद दोनों घबरा जाते हैं और मसेटो खिड़की से बाहर चला जाता है। अगले दिन जेनेवा मसेटो को आराम करते हुए देखती है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए जड़ी बूटी बनाने लगती है, लेकिन वो इसे आंखों में डालने के बजाय पी लेती है। फिर वो अपने हाथों से खून निकालकर अपने गालों पर लगा देती है। वही एलेसेंड्रा मसेटो को कमरे में आते हुए पूछती है कि तुमने झूठ बोला था ना कि तुम्हें देख और सुन नहीं सकते। मसेटो कहता है कि अगर मैंने ये नाटक नहीं किया तो मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मसेटो को पकड़कर कोई ले जा रहा होता है। फिर हमें जंगल में दिखाया जाता है कि आग के आजू बाजू में लड़कियां नाच रही होती है। वो दरअसल मसेटो की बलि देने वाली थी। तभी एलेसेंड्रा और जेनेवा वहाँ पे आ जाती है और मसेटो को बचा लेती है। अब मसेटो का राज खुल चुका था कि वो बोल और सुन सकता है। उसी रात जब सब चर्च में आ जाते हैं तब एलेसेंड्रा ग्रेट फादर के सामने नंगी होती है। तब इन सबका भांडा फूट जाता है, सबको इनकी असलियत का पता चल जाता है। मसेटो को ब्रूनो के आदमी ले जाते हैं। तीनों सिस्टर फर्नांडा, जेनेवा और एलेसेंड्रा फादर से माफी मांगती है
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ब्रूनो ने मुसेटो को जेल में बंद कर दिया था। लॉर्ड ब्रूनो मुसेटो के पास आकर कहता है कि मैंने अपने बाप को कुत्तों और जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है।